इस निज़ाम को ये पैगाम है कि आप पाकिस्तान पे रहम करें। ये तजर्बे जो आपने किए पहले PDM-1 की सूरत में, उससे क्या हालात हुए, इमरान खान के दौर में क्या सिचुएशन थी, महंगाई के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, और उसके बाद इनके आने के बाद क्या हालात हुए, और अब दोबारा ये जो नया तजर्बा किया गया है, इसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो हालात नजर आ रहे हैं आगे, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं और ये एक दिन एक्सपोज होंगे, अल्लाह अल हक है, ये सब एक्सपोज होंगे, और ये जब एक्सपोज होंगे तो इनकी नस्लें किस तरीके से याद की जाएंगी। मैं इनके घर वालों को पैगाम देता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है और जो ये कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को, कि बैठ के डिस्कस करें इनके साथ कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप कैसा निज़ाम बनाने जा रहे हैं, आप कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ज़मीर जागेंगे, लेकिन जब ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था उस वक्त ज़हनी मरीज नहीं था, जब उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ़ किया, तो वो एक ज़हनी मरीज बन गया। तो ये कौम न भेड़ बकरियां है, नहीं ये कौम इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह जैली एफआईआरें करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को ज़बानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। आपने क्या किया पंजाब में, आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की, लोग नहीं निकल सके, न जलसा हुआ, न जलूस हुआ, न कॉर्नर मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया? लोगों ने खुद जाके उम्मीदवार का निशान ढूंढ कर मोहर इमरान खान को लगाई, आपने निशान ले लिया, आपने पार्टी खत्म कर दी, बल्ले का निशान आपने ले लिया, उम्मीदवारों के कदार रिजेक्ट कर दिए। फिर भी क्या हुआ? खुदा का वास्ता है जागो। और मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब आपकी हमेशा ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि मेरी कौम जागे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करने तक ये कौम आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे और इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस पे चलने के लिए हमारे बाप-अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी थी। साहब ये बताइएगा कि जब से आपने मनसब संभाला है उसके बाद आपकी 2-3 मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से, जिस पर इमरान खान ने खासी नाराज़गी का इज़हार किया कि आपको उनके साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई खान साहब से, क्या इस पर कोई गुफ्तगू हुई? दूसरी बात यह कि इस वक्त जो खान साहब की जो राय की खबरें चल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका मैन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले और दीगर लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही है, इसमें क्या सलाह है? पहली बात तो ये है कि इमरान साहब खान साहब की कोई नाराजगी नहीं है इस बात के ऊपर। मैं जो कि एक सूबे का मुझे खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे के हकूक़ की जिम्मेदारियाँ हैं। और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आला बना हुआ है, इस वक्त ज़ाहिरी बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात, बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौम को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही, हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जैली केसेस हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निज़ाम और इंशाल्लाह अल्लाह अल हक इनको मजीद एक्सपोज करेगा, इतना एक्सपोज करेगा कि ये मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय आप मुंह दिखाने के नहीं रहे, खैर है अपनी गलती मानकर और मजीद इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना धकेलें। जनाब साहब ये बताएं कि आपकी जमानत पर गिरफ्तारी जारी हुई है, वो तो आपकी पार्टी के अपने लोग थे जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ जो वो बयान दिए हैं अदालतों में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? साने 9 मई के बाद आप अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं और जो अहम तनसीबात थी उसके हवाले से आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन आपके अपने लोग आप लोगों के खिलाफ बयान दिए जिसकी वजह से आपके नाकाम जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी है, उनके लिए क्या मैसेज आपका? पहली बात तो ये है कि इन बयानात का आपको अच्छी तरह पता है कि बयानात किस बुनियादों पे आए हैं, किस टार्चर के तहत आए हैं और किस तरह आए हैं। दूसरी बात है जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद तो चीज़
ज़ाहिर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं। और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयारा था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उत्तर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर मेरे पास है तो मेरे पे साबित कर लें। बाकी ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही और ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि ये इस कौम को धोखा दे देंगे। मैं खान साहब की एक बात रिपीट करता हूँ, खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन का इन्होंने क्वेश्चन किया केसेस के हवाले से। अली मीन साहब किसी एक केस में भी नामजद नहीं है और इनका बाद अज़ां पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में नाम डाला गया है। रावलपिंडी डिवीजन में जितने केसेस हैं किसी एक केस में भी सीएम साहब नामजद नहीं है। जहाँ तक आप बात करें बुशरा बीबी की, देखिए कितनी घटिया हरकत है कि जिस तरीके से एक इज्जत के निकाह वाले केस में बुशरा बीबी के ऊपर सजा दी गई। शर्म आनी चाहिए। बहैसियत एक कौम हम किसी के साथ बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम इतने घटिया हो चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना घटिया हो चुका है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात सेहत के हवाले से उनका आया था, हमने तो लेटर लिखा है इनको कि हमें तो इन पर एतमाद है नहीं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है। और उसके बाद जिस तरीके से बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के तहत एक जेली मैंडेट लेकर, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद होगी। तो हमने लेटर लिखा है कि भी गवर्नमेंट है कि बुशरा बीबी के चेकअप के लिए हमें इजाज़त दी जाए ताकि अपनी टीम हम भेजें और हम चेकअप करें। इंशाल्लाह बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह खान साहब की माशाल्लाह वाइफ है, उनका भी जज्बा और स्पिरिट जो है खान साहब की तरह है। जिस तरह खान साहब इंशाल्लाह डटे हुए हैं वो भी डटी हुई हैं इंशाल्लाह। मैं फिर तक कहूँगा कि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो और अपने आप को मजीद एक्सपोज, मैं वो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, अपने आप को मजीद नंगा ना करो। थैंक यू।